Hello, children. Jai Hind and welcome to our channel Academy. So, we are going to the topic of honeycomb for class 7 CBSE board. honeycomb में जो चैप्टर फर्स्ट है आपका 3 क्वेश्चंस. नेम क्या है आपके चैप्टर का? 3 क्वेश्चंस. So we'll go through with this chapter. There will be 3 parts of this story. So I'll tell this story in 3 parts also. तो बच्चों आज इस स्टोरी को हम लोग काफी फन के साथ प्ले वे मेथड से समझेंगे, ठीक है. और स्टोरी में जो आपके लीड में है वो राजा है और हर्मिट है, ठीक है. लीड में आपके एक राजा की कहानी है, एक हर्मिट की कहानी है. ही हैज 3 क्वेश्चंस व्हिच आर पजल्ड फॉर हिम. उसके लिए काफी पजल था वो 3 क्वेश्चंस. वो जल्दी फाइंड नहीं कर पा रहा था. इस चैप्टर का नाम ही है 3 क्वेश्चंस. नाम क्या है इस चैप्टर का? 3 क्वेश्चंस. अब वो 3 क्वेश्चंस क्या थे, है ना? व्हाट वर दोस 3 क्वेश्चंस? वो 3 प्रश्न क्या थे राजा के, और हाउ हैरी फाउंड दैट दोस क्वेश्चंस फॉर हिम. उसने फिर उसको कैसे उसका आंसर पाया, इस चैप्टर में वही है. वो 3 प्रश्न ऐसे क्या थे जो उसको विचलित किए हुए थे, उसके दिमाग में चल रहा था कि ये 3 प्रश्नों का जवाब मिल जाता तो क्या बात थी, उसका जीवन सफल हो जाता. ऐसा कुछ था उसके लिए वो 3 क्वेश्चंस जो था, ठीक है. कि वो 3 प्रश्न उसके दिमाग में जो है कि जन्म लेता है. 3 क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं. 3 क्वेश्चंस सोचता है कि अगर ये 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाए तो मेरी लाइफ सुधर जाए, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए. और वो सेटिस्फाइड हो जाता है अपने लाइफ से. वो 3 क्वेश्चन जो उसके माइंड में आया, उन्हीं 3 क्वेश्चंस के लिए उसने क्या क्या किया, उसने किस चीज की खोज की, किस तरीके से उस प्रश्न का जवाब पाने के लिए वो कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया, और उसको वो आंसर्स कैसे मिलते हैं, कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं उसकी लाइफ में जिसके थ्रू वो आंसर फाइंड करता है. वो अपने 3 जो 3 क्वेश्चन हैं उसको फाइंड करता है. सो दिस होल स्टोरी विल टेल यू अबाउट दिस 3 क्वेश्चंस. ये जो स्टोरी है आपकी 3 प्रश्नों के बारे में बताएगी कि क्या क्या होता है. वो 3 प्रश्न राजा से क्या क्या कराता है, कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं उसकी लाइफ में. हर्मिट जो था इस स्टोरी में लीड रोल में, वो भी है सेकंड लीड रोल में. तो उसने कैसे मदद की है राजा की जवाब देने में, उसके तीनों क्वेश्चंस के जवाब देने में कैसे मदद किया है उस हर्मिट ने, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. चलो तो इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. देखते हैं. तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिख रहा होगा, राजा है, हर्मिट है, और आगे चलते हैं हम स्टोरी. ओके. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, बिफोर यू रीड दिस स्टोरी, has to solve this question. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. राजा मतलब ये इंट्रोडक्शन है स्टोरी की, ठीक है. बता रहा है कि राजा के पास 3 क्वेश्चंस थे और उस आंसर्स को देखने के लिए, ढूंढने के लिए वो जाता है. व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस क्या थे स्टोरी में देखेंगे हम लोग. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा वो चीज प्राप्त कर पाता है जो वो चाहता था, ठीक है. तो चलते हैं स्टोरी में आगे. ओके, और चलते हैं, देखें क्या होता है फिर. यस, दिस वाज किंग and he has 3 questions in his mind. Okay, first question was, what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? These are the 3 questions for him. Okay, तो ये है राजा का दरबार लगा हुआ. राजा है, दरबार में मंत्री लोग बैठे हुए हैं, उनसे सलाह मशवरा कैसे करता है वो. आओ देखते हैं. सबसे पहले स्टोरी को रीड करते हैं ताकि आप जो है कि आप सेंटेंस से भी जो है कि इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि किस सेंटेंस की कौन सी मीनिंग बनती है, और कहानी को बखूबी अच्छे से समझते हुए चलते हैं. ओके. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew the 3 things. एक राजा के दिमाग में विचार आता है कि किसी राजा के जीवन में है जो, अगर उसके साथ जो है, अगर वो 3 चीजों को जान जाता है, एक राजा होता है, उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं किसी 3 चीजों को जान जाऊं तो फिर मैं कभी लाइफ में फेल नहीं होऊंगा.
कभी लाइफ में हारूंगा नहीं, कभी अपने जीवन में हारूंगा नहीं, अगर मुझे 3 चीजों का सही सही ज्ञान हो जाए तो। ठीक है, वो राजा सोचता है। These 3 things were, वो 3 चीज क्या थे? पहली चीज कि what is the right time to begin something, कोई भी चीज शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए। आप भी सोचिएगा इसके बारे में। आप भी बेटा, आप अपने जब कोई काम कर रहे हो तो आप इस चीज को सोचना कि किसी भी काम को शुरू करना, पहला क्वेश्चन क्या उसके दिमाग में इमर्ज करता है? फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ये देखो राजा है, इनके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका सही समय क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, कैसे लोगों को उनको सुनना चाहिए, कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, मतलब किन लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों को सुन के अपने आगे काम को अंजाम देना चाहिए। ऐसा राजा के दिमाग में। कितना सही प्रश्न है ना? कि पहला क्वेश्चन था कि पहला प्रश्न था उनका कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा, कैसे लोगों को उनको सुनना चाहिए, कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज है जो उसको प्रमुखता करनी, मतलब कौन सा ऐसा काम जो है उसे सबसे पहले करना चाहिए, मुख्य रूप से करना चाहिए, कौन सा पहला ऐसा काम है। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा ऐसा मुख्य काम है, कौन सी ऐसी जरूरी चीज है जो उसको करनी चाहिए। 3 क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन सी हर किसी भी चीज को करने का सही समय क्या है, कैसे लोगों को उनको सुनना चाहिए। तीसरी चीज जो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो उसको करनी चाहिए। 3 क्वेश्चंस याद रखना, ये 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। जब इनके दिमाग में आता है वो 3 क्वेश्चंस, तो फिर वो क्या करते हैं कि इसको कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ओके, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अभी क्या बोल रहे हैं? राजा अपने मैसेंजर्स को, ठीक है, संदेश वाहकों को भेजते हैं। कहां भेजते हैं? अपने राज्य में पूरा भेज देते हैं सबको कि जाओ, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के लिए आप राज्य में जाइए, ये 3 क्वेश्चंस उनको सुना दीजिए, बता दीजिए, और लोगों को बताइए कि जो इन 3 क्वेश्चंस को बताता है, 3 क्वेश्चंस का आंसर देता है, उसको मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि उसको बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, ये राजा का वादा होता है। अपने मैसेंजर्स को जो है कि किंगडम में फैला देते हैं कि जाओ, ये मेरे जो है कि संदेश को फैला दो, ये मेरे 3 प्रश्नों के जवाब मुझे मिलने चाहिए। वो 3 क्वेश्चंस क्या है, फिर से मैं रिवाइज करूंगी कि कौन सा किसी भी काम को शुरू करने का पहला जो है कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होना चाहिए, जरूरी समय कौन सा होना चाहिए है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच पीपल, कौन से लोगों को उनको सुनना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन सी जरूरी चीज उनको करनी चाहिए। ठीक है, आगे जो है मेनी वाइज मेन केम टू द किंग, जब ये मैसेंजर्स जाके बताते हैं, ठीक है, जब मैसेंजर्स जाके प्रश्न को बताते हैं, पूरे राज्य में फैला देते हैं प्रश्नों को कि देखो राजा ने ये 3 प्रश्न किए हैं भाई, इसका जवाब दो, तुमको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, राजा ने प्रॉमिस किया आपको देने के लिए। ऐसा बोलते मैसेंजर्स जाके, तो बहुत बुद्धिमान लोग आते हैं उनके दरबार में, बहुत सारे बुद्धिमान लोग उनके दरबार में आगे खड़े होते हैं। Many came to the king, but they all answered his questions differently. लेकिन आए तो थे, सारे बुद्धिमान व्यक्ति उनके दरबार में आते तो हैं, बट वो आंसर को डिफरेंटली बताते हैं, मतलब अलग अलग तरीके का जवाब देते हैं वो राजा को। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए, किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होना चाहिए, पहला प्रश्न था। उसके जवाब में लोग क्या क्या जवाब देते हैं, देखो क्या क्या जवाब। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोग कहते हैं कि भैया अपना टाइम टेबल बना लीजिए, आप अपना समय सारणी बना लीजिए, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा सही काम करने का सही समय है। ये वही जवाब हुआ है ना। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, कड़ाई के साथ फॉलो करिए उसको। ठीक है, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम, उन्होंने कहा कि इस तरीके से वो अपने किसी भी काम को सही समय से कर पाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि टाइम टेबल बना, भाई आप भी अपना टाइम टेबल बना लेते हो, क्यों कुछ दिन फॉलो कर पाते हो ना, सही सही बताना। आप अपना टाइम टेबल बना लेते हो कि मुझे इस टाइम उठना है, खाना है, पीना है, खेलना है, पढ़ना है,
गेम खेलना है, जो भी चीजें करनी है, मम्मी का हेल्प कराना है, पापा का हेल्प कराना है, तो क्या आप टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हो? कुछ ही दिन कर पाते हो ना। तो ऐसे ही जो है कि वाइज मैन जो है आते हैं उनके दरबार में, वो उनको बताते हैं कि भैया एक काम करिए राजा साहब, आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ऐसे आप हर काम को प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन का जवाब ये लोग देते हैं। अदर साइड में से कुछ होते हैं तो कहते हैं कि दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। हालांकि एडवांस में पहले से ही सही चीजों का पता नहीं चल पाता है, सही समय का पता नहीं चल पाता है कौन से काम शुरू करने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। राजा को हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्या कहते हैं कि पहले से ही एडवांस में जो है कि सही समय का पता नहीं चल पाता है ना, एडवांस में ही पहले से ही जो है कि सही समय का पता नहीं चल पाता कि कौन सा काम सही समय पे होगा। तो इसके लिए राजा को ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सा काम, हर चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा काम हो रहा है, और अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, बकवास चीजों को, बेकार चीजों को अवॉइड करना चाहिए किसी भी राजा को। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी, हमेशा वही काम करना चाहिए जो जरूरी दिखता हो एट दैट टाइम, उस समय। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. जबकि उनमें से कुछ बुद्धिमान आदमी कहते हैं कि काम करते हैं राजा को जो है काउंसिल यानी एक परिषद, लोगों का एक परिषद बना लेना चाहिए, सभा बना लेना चाहिए, जो उनको बताए कि राजा साहब इस काम को इस टाइम पे करिए, राजा साहब इस काम को इस टाइम पे करिए, राजा साहब इस काम को इस टाइम पे करिए, काउंसिल बना लेना चाहिए। कुछ लोगों ने ये सलाह दी राजा को, पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने ये सलाह दी। ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि लोगों ने कहा कि क्योंकि एक आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है सही सही कि कौन से काम को सही समय पे करना है, इसलिए उनको क्या करना चाहिए कि बिना किसी की मदद लिए जो है कि द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, एक सही समय होना चाहिए हर एक्शन का, हर क्रिया का एक सही समय होना चाहिए। राजा को ऐसा वो लोग समझा रहे होते, देखो ये लोग राजा को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसा करिए। राजा चुपचाप सुन रहे हैं, राजा साहब सबको सुन रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं होते इनके आंसर से। आओ देखते हैं कि क्या होता है आगे, आगे क्या होता है भाई साहब। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, तभी उनमें से कुछ कहते हैं, तभी उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई अर्जेंट आ जाए, कोई बहुत जरूरी काम आ जाए, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, तो क्या वो काउंसिल का वेट करेगा, परिषद का वेट करेगा? कोई जरूरी अचानक कोई काम आ जाता है और हमको वो काम करना है, तो क्या काउंसिल का वेट करेगा कि काउंसिल जो सभा है, जो परिषद है, वो बताए कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा, अगर हमारे पास समय नहीं रहा, अर्जेंट वर्क आ जाए तो क्या होता है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर द डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब ऐसे काम के लिए तो हमको फ्यूचर देखना पड़ेगा ना, कि फ्यूचर में इस काम को करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। ऐसे में केवल एक जादूगर ही मदद कर सकता है, इन्होंने कहा। जो वाइज मैन आए हुए हैं दरबार में, क्वार्टर्स में आए हैं, ठीक है, जो कॉटियर्स हैं कोर्ट में आए हुए हैं, तो वो लोग ऐसा बता रहे होते हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। अब ये लोग जादूगर पे आ गए। अब इनकी बुद्धि की तो छोड़ो, इनकी बुद्धिमत्ता की तो छोड़ो, अब ये क्या होता है कि जादूगर पे आ जाए। भाई राजा साहब ऐसे कामों के लिए तो भाई फ्यूचर देखना पड़ता है, फ्यूचर में ही बात पता चलेगी कि किस चीज का अंजाम क्या होने वाला है। ऐसे में केवल जादूगर ही मदद कर सकता है आपका, है ना। पहले प्रश्न के जवाब के लिए उन्होंने फाइनली कहा, जो है कि डिसीजन दिया कि एक जादूगर होना चाहिए इस काम के लिए। अभी नेक्स्ट, इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि सेकेंड क्वेश्चन राजा का क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था कि सही किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या होना चाहिए, तो उसका जवाब वो लोग दे रहे थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि हमें कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, किन लोगों को सुनना चाहिए। राजा का दूसरा क्वेश्चन था कि हमें किन लोगों को सुनना चाहिए, कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो जवाब में जो बुद्धिमान लोग आए हुए थे क्या जवाब देते हैं, देखो क्या जवाब देते हैं। In their answers to the second question, some said that the people must necessary to the king were his counselors. राजा को जो है कि जरूरी है कि अपना एक काउंसलर्स रखे, ठीक है, सलाहकार रखें। Others said, कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, पंडित लोगों को रखा जाए, पुजारियों को रखा जाए, काउंसलर्स नहीं, पुजारियों को रखो, जिसको आप सुनो, वो जो बोले उसको करो।
A few others choose the doctors. किसी ने डॉक्टर्स बोला कि डॉक्टर्स का आपको सुनना चाहिए, हे भगवान. And yet others said that his soldiers were the most necessary. किसी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप अपने सिपाहियों का सुना करिए. समझे? अभी राजा का दूसरा क्वेश्चन था कि हमें किन लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों को फॉलो करना चाहिए. तो क्या कहा, कुछ ने कहा कि उनको अपना काउंसलर एक रखना चाहिए, सलाहकार का काउंसिल रखना चाहिए, ठीक है, या फिर पुजारियों को रखो, या फिर डॉक्टर की सुनो, या फिर अपने सोल्जर्स की सुनो, सोल्जर्स यानी सिपाहियों की सुनो. टू द थर्ड वे. तो कुछ लोगों ने ये जवाब दिया. तो राजा इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ अलग चीज चाहिए भाई, ठीक है. टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में जो है कि राजा जो है वो पूछते हैं ना कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज को हमको करना चाहिए, सबसे पहले हमें किस बात को महत्व देना चाहिए, कौन सा सबसे जरूरी काम होना चाहिए हमारा, हाँ, कौन से जरूरी काम को सबसे पहले करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन था हम लोग का, उन राजा का. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस. साइंस को फॉलो करना चाहिए, सबसे पहले साइंस को आप फॉलो करो. मतलब साइंस जो है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको करना चाहिए, विज्ञान को. अदर चूज फाइटिंग. कुछ ने कहा कि भाई लड़ाई पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आपको अपना राज्य बढ़ाना है ना. तो उन्होंने कहा, कुछ ने कहा कि नहीं आपको फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए. एंड ये रिलीजियस वर्शिप. कुछ ने कहा कि नहीं भाई पूजा पाठ धर्म पे ध्यान दीजिए आप, आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वही होना चाहिए, राजा को वही करना चाहिए. तो ये जवाब ये लोग उटपटांग जवाब दे रहे थे. ओके, तभी क्या होता है भाई, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट. जैसे उनके क्वेश्चंस थे, आंसर्स बात बिल्कुल ही डिफरेंट मिल रहे थे, ठीक है. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड. राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को इनाम नहीं मिला. ओके, instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके अलावा उन्होंने क्या सोचा कि भाई अब हमको जवाब इन लोगों से तो मिलने से रहा, अभी मैं क्या करता हूँ कि एक बहुत बुद्धिमान सन्यासी रहा करता था. एक सन्यासी का नाम उन्होंने सुन रखा था, किसी बहुत बड़े बुद्धिमान सन्यासी का नाम सुन रखा था. सोचे कि चलो चलते हैं उस हर्मिट के पास, देखे शायद उससे मुझे वो तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाए. इसलिए क्या होता है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो जंगलों में रहा करता था. एक जंगल था, वहां रहता था वो. which he never left, जिसे वो कभी नहीं छोड़ा था. he saw no one but simple people and so that वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति था, बिल्कुल साधारण व्यक्ति था वो. and so the king put on ordinary clothes. इसी वजह से साधु भी, जो सन्यासी था वो भी काफी साधारण था, ठीक है, वो काफी सिंपल था. इसलिए राजा ने क्या सोचा कि मुझे भी जो है कि काफी सिंपल क्लॉथ्स पहन के उनके पास जाना चाहिए. देखिए सिंपल लोग जो होते हैं वो सिंपल तरीके से रहना भी पसंद करते हैं, सिंपल लोगों से मिलना भी पसंद करते हैं, सिंपल तौर तरीकों को भी फॉलो करते हैं, ठीक है. तो इसी वजह से राजा ने भी सोचा कि भाई मुझे सिंपल क्लॉथ्स पहन के जाना चाहिए. उन्होंने क्या सोचा कि मुझे सिंपल क्लॉथ्स पहन के जाना चाहिए. ओके, Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. राजा जब पहुंचता है उसके झोपड़ी के पास, उस हर्मिट, वो सन्यासी जो था, उसके सन्यासी के झोपड़ी के पास जो पहुंचता है वो अपना घोड़ा छोड़ देता है. मतलब वो दिखाना नहीं चाहता है कि मैं राजा हूं, मैं बिल्कुल साधारण मनुष्य हूं, ऐसा बन करके वो हर्मिट के पास जाना चाहता है. तो घोड़े को क्या करता है कि वो छोड़ देता है और बॉडीगार्ड्स को कहता है भाई तुम लोग यहीं रुको, मेरे साथ मत चलो, मैं अकेले जाऊंगा हर्मिट से मिलने. ओके, बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स. हाँ, ये हो चुका था. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. वो जो पहुंचता है उस सन्यासी की झोपड़ी के पास तो देखता है कि वो जो है फावड़े से खुदाई कर रहा होता है, अपने झोपड़ी के पास जो है फावड़े से खुदाई कर रहा होता है. कौन कर रहा होता है? हर्मिट कर रहा होता है. हर्मिट मीन्स सन्यासी जो था, साधु जो था. ही ग्रीटेड द किंग. उसने राजा को सलामी की, नमस्ते. भाई कोई भी किसी से मिलता है तो नमस्ते करता है ना, तो उसने नमस्ते वगैरह किया, हेलो हाय किया राजा से, फिर वो अपने काम में लग गया. एंड कंटिन्यू डिगिंग. द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रेथ हैवीली. क्या होता है कि वो जो है बहुत बूढ़ा आदमी था, काफी कमजोर शरीर का दिखने वाला आदमी था, ठीक है, और वो काम किए जा रहा था, जिस तरीके से काम किया, डिगिंग करते जा रहा था, तो उतनी ही गहरी सांस वो ले रहा था. ओके, देखो राजा साहब अपने घोड़े छोड़ के जो है कि साधु जो है कि डिगिंग कर रहे हैं, अपने घर के आगे जो है झोपड़ी के आगे खुदाई कर रहे हैं.
तो वो पे राजा पे वहां पे पहुंचने वाले होते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास जाता है, राजा साधु के पास जाता है और कहना है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान साधु, हे बुद्धिमान सन्यासी जी, वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मेरे पास 3 क्वेश्चंस है, मुझे उन तीनों प्रश्नों के जवाब आपसे चाहिए। साधु बाबा मुझे 3 प्रश्नों के जवाब आपसे चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। ओके, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन वहां उनके सामने रखते हैं, मुझे जो है मैं ये चीज कैसे सीखूं कि कोई भी काम सही समय पे कैसे किया जाए। साधु महाराज कोई भी काम सही समय पे कैसे किया जाए पूछे जा रहा है राजा, किससे? हर्मिट से। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और साधु जी मुझे ये बताइए मुझे कैसे लोगों की सख्त जरूरत होनी चाहिए, किन लोगों की जरूरत मुझे ज्यादा होनी चाहिए, यानी मुझे किन को ज्यादा सुनना चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सी चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए, कौन सा काम मुझे जरूरी होना चाहिए, कौन सा काम मुझे करना चाहिए, ऐसा राजा कहते हैं, राजा पूछते हैं उस हर्मिट से, उस साधु से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होता है, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक। साधु जो है चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं, राजा क्वेश्चन किए जा रहे हैं, राजा जो है क्वेश्चन किए जा रहा है, साधु अपना चुपचाप लगा हुआ है, उसको कोई मतलब वो केवल जो है उनका क्वेश्चन सुन रहा है, वो तीनों क्वेश्चन सुन लिया चुपचाप, लेकिन काम को जो है कंटिन्यू किए हुए। फिर क्या होता है, he went on digging, you are tired, said the king, let me take the spade and walk in your place। राजा बोलता है कि साधु महाराज जी रुक जाइए, आप थक गए होंगे, लाइए मुझे आप अपना फावड़ा दीजिए, अपने स्पेड दीजिए और मुझे डिगिंग करने दीजिए, मैं डिगिंग करता हूं। थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट का नहीं रहने दो, धन्यवाद, थैंक यू। हर्मिट कहता है कि नो थैंक यू, इट्स ओके। लेट मी सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, नहीं सॉरी, उसने कहा थैंक्स ओके, आप जो है कि आप ये फावड़ा जो है कि दे देता है, वो राजा को जो है कि स्पेड अपना उठा के दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद वो ग्राउंड में बैठ जाता है, फावड़ा दे के राजा को ग्राउंड में बैठ जाता है ये साधु जो है। आगे क्या होता है, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जो है कि लगभग 2 बेड से 2 कियारियां जो होती है, जब वो 2 कियारियों को जो है डिगिंग कर लेता है, उसकी खुदाई कर लेता है, ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता है, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। अब देखता है कि भाई ये तो काम मेरे से बहुत ज्यादा कराने वाला है, 2 बेड्स, 2 जो है कि 2 कियारियां मैंने जो है कि डिगिंग कर ली और ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, मेरे तीनों प्रश्नों के जवाब दे ही नहीं रहे हैं ये तो। द हर्मिट गेव नो आंसर but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me walk। कुछ बोलता नहीं है भाई, साधु बाबा कुछ नहीं बोलते हैं, मौनी बाबा रहते हैं। उनसे बोलते कि भाई अब तुम कर लिए, अब दो मुझे मेरा फावड़ा दो, अब मुझे करने दो, अब तुम रेस्ट करो। कौन कहता है? हर्मिट कहता है कुछ देर बाद, जब ये 2 कियारे जो 2 बेड स्टिकिंग कर लेते हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि भाई अब तुम रहने दो, तुम रेस्ट करो, अब दो मेरा फावड़ा मुझे दो, मुझे करने दो। अभी क्या होता है, बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा फावड़ा नहीं देता है और कंटिन्यू डिगिंग करता है। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है, देन अनदर, फिर दूसरा घंटा भी बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्यास्त हो उठता है, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, थक जाता है, शाम हो जाती है, शाम तक वो जो है कि डिगिंग करता ही रहता है कंटिन्यूली जो राजा होता है। उसके बाद थक के फावड़ा एक साइड जमीन पे रख देता है राजा। और क्या होता है, फिर वो बोलता है राजा, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान इंसान, मैं आपके पास आया हूं अपने कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए, तो कृपया मुझे प्रश्नों का जवाब दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं साधु जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाऊं, मुझे बता दीजिए कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे। Here comes someone running, said the hermit। hermit कहते हैं देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। क्या कहते हैं साधु बाबा? सन्यासी बाबा कहते हैं ये भी देखो कोई दौड़ता हुआ उधर से आ रहा है। So this was first part of this story. Next part will come soon.
सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आ रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, इसमें 3 पार्ट्स हैं बेटा। आपकी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गई है, सेकंड पार्ट में आपको जल्दी आपके यूट्यूब पे डालने वाली, ठीक है। ये स्टोरी के पहले पार्ट थे। अभी वो देखो कौन दौड़ते हुए आता है, हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।